स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। राजस्थान में सुशासन के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली से खास बातचीत की है। समाज कल्याण विभाग के अधीन पेंशन और स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप से जुड़े अहम काम आते हैं। विभाग ने 3 साल में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर इंडिया न्यूज राजस्थान तमाम विभागों के जो कामकाज है, उनकी जो उपलब्धियां है, उनकी पड़ताल कर रहे हैं। आज हम हमारे खास प्रोग्राम में बात करेंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की उपलब्धियों की, कि किस तरह जो विधवा है या बुजुर्ग लोग है, दिव्यांगजन है, उनको पेंशन दी गई या अन्य उनकी जो शिकायत और दर्द है वो दूर किए गए। विभाग के मंत्री टीकाराम जूली मेरे साथ हैं। उनसे सबसे पहले हम उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। सर, हालांकि विभाग आपको अभी मिला है, लेकिन आप काफी तैयारी करते हैं, तो किस तरह आप मानते हैं कि ये विभाग में अच्छी उपलब्धियां रही? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण इसकी जो स्कीम है वो है पेंशन्स। और इसके अंदर आपने पता होगा कि पिछली बार अशोक गहलोत जी ने काफी रियायत दी थी। काफी ऐसे राइडर लगे हुए थे जिनकी वजह से लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती थी। वो सारे राइडर हटाए तो आज हम तकरीबन 90 लाख परिवारों को लगभग 8500 करोड़ रुपए की पेंशन हर वर्ष दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और गांव के अंदर तो कहते हैं कि इससे बुढ़ापा सुधर गया लोगों को, उनके परिवार के लोग भी अच्छे से खाना देने लग गए। और वैसे भी कहें तो परिवार में बहन बेटी जब आती है तो बुजुर्ग को मांगना नहीं पड़ता, वो अपनी जेब से उसका सम्मान करता है। और मियाँ बीवी दोनों बुजुर्ग हैं तो एक जॉइंट पेंशन अच्छी आ जाती है, जिससे परिवार में उनका, मैं समझता हूँ, वो अपना खुद का गुजारा भी कर लेते हैं। बाकी गेहूं सरकार दे रही है और अन्य स्कीमें हैं। इसके अलावा पालनहार योजना है। पालनहार योजना में आपने देखा होगा कि जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए या किसी अन्य 17 कैटेगरी है उसके अंदर, कि किसी अन्य प्रकार से जेल हो गई या कोई अन्य है, उसमें हम हर बच्चे को 1000 रुपये महीना और 2000 साल के उसको अलग से देते हैं कॉपी किताबों के लिए, ताकि वो बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सके। कोरोना सहायता योजना हमने अभी शुरू की है, जिसके अंदर लगभग 14,000 परिवारों को हमने इसके अंदर, विधवा जो बहनें उनको पेंशन, जो बच्चे हैं उनको पालनहार, और साथ ही 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। जो बच्चे छोटे हैं, जिनके माता पिता दोनों ही चले गए, वो जब 18 साल के होंगे तो उनको 5 लाख रुपए की सहायता भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ये कोरोना सहायता योजना हमने अभी शुरू की है। साथ ही साथ जैसे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो हम बच्चों को दे रहे हैं। दिव्यांगजन हैं उनको हम 2000 स्कूटी, माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है जिसकी शुरुआत कर दी है, और 15 फरवरी तक हम सबको स्कूटी देंगे। हमारे हॉस्टल चल रहे हैं जहाँ बच्चे अच्छी एजुकेशन ग्रहण करें, और उनके और किस प्रकार से हम उनकी जो एजुकेशन उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने अभी प्लानिंग की है। और जल्दी हम चाहते हैं कि हमारे जो हॉस्टल्स हैं उसके अंदर भी इंटरनेट लगे, टीवी लगे, और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई भी चले। जिस प्रकार कोविड में जो एक सारा ही ट्रेंड चेंज हो गया और वो बच्चे वहाँ रहते हैं, तो उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिले। जो खाना मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारा देखने का काम हमारा मुख्य तौर पर रहेगा। उपलब्धियों में और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, नवजीवन योजना है, ट्रांसजेंडरों के उत्थान की योजना है, वाल्मीकि समाज के लिए योजना है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है, जो गरीब बच्चे हैं उनको उत्तर ये अपने कोचिंग के लिए योजनाएं हैं। यानी कोई ऐसा जीवन का सोपान अशोक गहलोत जी ने नहीं छोड़ा है। बच्चा जब से जन्म लेता है और बुजुर्ग होता है तब तक हर उसके सोपान पे, हर मोड़ पे कांग्रेस सरकार उनके साथ खड़ी है। एक जूली साहब, आप सिलिकोसिस जो है पॉलिसी भी लाए। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को काफी दिक्कत है, लेकिन किस तरह उनकी आर्थिक संबल आप दे रहे हैं? देखिए, सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो मैं कहना चाहूंगा कि पता है कि उस व्यक्ति को डेथ होगी, और ऐसे ही जो बीमारी है, मैं जब पहले श्रम विभाग के अंदर था उस समय इसका कुछ पार्ट श्रम विभाग देखता है, कुछ पार्ट इसका समाज कल्याण विभाग देखता है। और पहली बार गहलोत जी ने इस चीज को बड़ा गहराई से लेते हुए इसके लिए सिलिकोसिस नीति बनाई। अब जैसे व्यक्ति चिन्हित होता है उसको 3 लाख रुपए की हम सहायता देते हैं। उसको अन्य जो योजनाएं हैं उनके अंदर भी उनका बीमा है, उनको खाद्य सामग्री है, या उनके बच्चों को पालनहार की योजना है, इस प्रकार की योजनाएं हम जोड़ रहे हैं। और उसकी डेथ अगर हो जाती है
तो उसको 2 लाख रुपए और देते हैं, और डेथ के बाद अगर पता चलता है तो 5 लाख रुपए एक मुश्त उस परिवार को हम देते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने इस चीज़ के लिए बड़ा गहराई से इस चीज़ को लिया था कि सिलिकोसिस हो ही क्यों। ये मुख्य तौर पे जहाँ पत्थर का काम जहाँ होता है, इसमें खनन विभाग भी इसके अंदर आता है, उनके माइनिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं या पत्थर गढ़ाई का काम जो करते हैं, मूर्ति बनाने का जो काम करते हैं, इस प्रकार के लोग इसके अंदर आते हैं। और इसके लिए हमने वेट ड्रिलिंग है, एग्जॉस्ट है, मास्क है, इस प्रकार की चीज़ों के लिए हमने तैयारियां की हैं। और पिछले श्रम विभाग के अंदर भी हमने की थी, हमारे अधिकारियों ने जाके लोगों को समझाया भी था, ओनर्स को समझाया था, क्योंकि मुख्य तौर पे जो मजदूर है वो तो बेचारा क्या करे, लेकिन जो ओनर्स है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रकार के सुरक्षा उपकरण उनको उपलब्ध कराए ताकि उनका जीवन बच सके। एक जूली साहब, स्कीम्स काफी अच्छी है, आर्थिक सहायता राशि है वो भी काफी है, लेकिन जैसे गाड़ियां लुहार है, वे शराब के धंधों में लिप्त है, उनके लिए नवजीवन योजना है, या ट्रांसजेंडर्स की बात करें, पात्र लोगों को पता ही नहीं सरकार इस तरह की योजना चला रही, तो आप किस तरह इस चीजों पर ध्यान देंगे ताकि अधिकारी सजग और इन पात्र लोगों को फायदा मिले? देखिए, निश्चित तौर पर आज भी ऐसी स्कीमें हैं जिनका लाभ काफी लोगों को नहीं मिल रहा, और मैं पेंशन योजना की कहूंगा जो पॉपुलर है, सब लोगों को पता है, उसमें भी जब हमने अभियान चलाया अभी 2 अक्टूबर से, उस अभियान के अंदर अब लगभग 3 लाख लोग नए जुड़े हैं। तो आप मान सकते हैं कि इन 2 महीने में 3 लाख लोग अभी जुड़े हुए नहीं थे। जो हो सकता है इनमें पात्र जो अभी हुए हैं, जिनकी उम्र अभी हुई है, वो 3 लाख में 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, लेकिन इतना बड़ा जो एक अभी भी जो मैं समझता हूँ एक वर्ग है जो इससे वंचित है, उसी को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से मैं दिव्यांगजनों की भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके भी आज सर्टिफिकेट नहीं बने। लाखों ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनके आज भी सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तो उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमने अभी बाल विकास मंत्रालय ममता भूपेश जी हैं, हमारे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी हैं, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी हैं, क्योंकि 6 साल तक के बच्चे ममता जी के उसमें आते हैं। उसके बाद जो बच्चे स्कूल में हैं, लगभग 2-2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं किसी न किसी रूप में, उनको चिन्हित करने की बात है। और जो खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जहां प्रमाण पत्र बनते हैं वहां हॉस्पिटल के अंदर इनके लिए अलग से व्यवस्था रहे, समय निश्चित रहे, डॉक्टर निश्चित रहे कि किस दिन किस बीमारी का डॉक्टर बैठेगा, क्योंकि कोई न्यूरो की किसी को बीमारी है, किसी को ऑर्थो की है, किसी को पोलियो हुआ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई ब्लाइंड है, कोई डीफ है, तो इस प्रकार से काफ़ी दिक्कतें आती है। तो उसके लिए मैंने आज भी प्रसादी लाल जी से भी बात करी थी, वो काफ़ी इस मामले को लेकर उन्होंने पूरी मदद करने का आश्वासन भी दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो पात्र व्यक्ति है उसको उसकी स्कीम का लाभ मिले। आखिरी सवाल, आपने विभाग को अब तक जाना पहचाना है, तो आगे क्या प्लान किया है कि इस तरह बचे हुए जो वादे हैं घोषणा पत्र के या और भी काम है वो 2 साल में पूरे, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, इसका हमने 100 दिन का काम हमने प्लान किया है कि 100 दिन के अंदर हम किस प्रकार से इसके अंदर काम करेंगे, तो वो पूरी हमने प्लानिंग इसके लिए कर ली है। लाभार्थी उनको लाभ मिले, सहूलियत मिले, परेशानी नहीं हो। जो व्यक्ति पेंशन आज आप रिकॉर्ड है, आप अगर देखेंगे तो 2.5 मिनट के अंदर पेंशन बन रही है। 2.5 मिनट के अंदर व्यक्ति अपना जनाधार कार्ड लेके जाए और अकाउंट नंबर लेके जाए। ऑटो वेरिफिकेशन, व्यक्ति को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अपने आप उसका वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई हो जाएगा। और उसको जो पात्रता रखता है उनको हमने जनाधार कार्ड से जोड़ते हुए कि वो व्यक्ति क्यों बार बार घूमे। हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो 60 साल का होगा उसको पेंशन देनी है। तो इस प्रकार से हम खुद प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से मॉडिफाई करें, जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे। मीडिया और सोशल मीडिया जिसके अंदर हम मदद लेंगे, ग्राम पंचायतों की मदद लेंगे, कॉलेजों की मदद लेंगे। मैं तो कहना चाहूंगा कि मैंने अभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि हर कॉलेज के अंदर हमारे जो विभाग की योजनाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए ताकि युवा इसके अंदर हमारी मदद कर सकें। तो बिल्कुल विभाग के तहत उन्होंने 100 दिन की एक प्लानिंग की है ताकि जो पात्र लोग हैं उन तक ये स्कीम्स की जानकारी पहुंचे और उसका फायदा उठा सके। इसके लिए वो पूरा फोकस रखेंगे और प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन तनुज के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर।